नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत में। आप जो सीरीज चलेगी वो चलेगी नाक की सीरीज, जिसमें सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम जुखाम। यदि जुखाम हो जाए तो कौन सी होम्योपैथिक दवा को लेकर के आप उस जुखाम को कुछ ही दिनों में, और यदि आपको नया नया हुआ है तो कुछ ही घंटों में आप जुखाम को ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहली जो दवा है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली दवा है, वो है एलियम सीपा। एलियम सीपा जो है दवा, उसके सिम्टम क्या होंगे? इसमें जो है नाक से लगातार पतला पानी बहता है, पानी जैसा पानी बहेगा, और जिससे नाक में जलन भी होती है, कभी कभी नाक जलती है। इसमें आंखों में पानी नहीं बहेगा, नाक से पानी बहेगा और जलन वाला पानी बहेगा, और बार बार छींके भी आ सकती हैं। और जो वो छींके हैं वो गर्म कमरे में जाने से बढ़ जाती हैं, और ठंडी हवा में जाने से, एसी वाले कमरे में बैठने से वो छींकों में कमी आ जाती है। तो ऐसे में आप एलियम सीपा का प्रयोग करोगे सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी में, दो भी बूंद जो है जीभ पे डालोगे तो आपकी जो ये समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। और यदि आपको ताज़ा ताज़ा से पानी बहा है तो आप इसको 10-10 मिनट के बाद रिपीट कीजिए, तो आपका जो पतला पानी बहने की समस्या है उसी टाइम पे कुछ 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो दवा आती है वो है एकोनाइट 200। यदि एकोनाइट 200 यदि तुरंत आपने नोट कर लिया कि मेरे को अब जुकाम होने वाला है, या आपको छींके आने लगी तुरंत, या सर्द गर्म हो गया अचानक से, तो उसी टाइम पे यदि आप एकोनाइट 200 प्रयोग कर दोगे आप 2-3 बार 15-20 मिनट के बाद, तो उसी टाइम आपका जुकाम खत्म हो जाएगा। तो ये सडन के लिए होती है, मतलब अचानक से आपको कुछ रोग नहीं था पहले, अचानक से वो रोग आ गया, तब आप इसको प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद जो दवा आती है दोस्तों वो है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया में भी जुकाम होता है, परंतु जो यूफ्रेसिया का जुकाम होगा वो नाक से तो पानी बहेगा, पर जो नाक से पानी बहेगा वो जलन नहीं करता। इसमें जो है साथ में नाक के साथ साथ आंख से भी पानी बहता है, और आंख से जो पानी बहेगा वो जहां पे लगता है वहां पे थोड़ी बहुत जो है जलन करता है, और आंखों में इसमें लाली भी बनी रहती है, आंखों में खारिश भी होती है। तो यदि ये सिम्टम है कि नाक से पानी बहता है उसमें जलन नहीं होती, परंतु नाक के साथ साथ जो आंख से पानी बहता है उसमें जलन होती है, आंखें लाल और आंखों में खुजली होती है, तो यूफ्रेसिया 30 CH का प्रयोग करोगे, सुबह दोपहर शाम कुछ दिन के लिए डालोगे, तो आपकी ये जुकाम की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो दवा आती है वो है दोस्तों आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब जो दवा है वो जो है उसका क्या सिम्टम रहेगा? पतला पानी होगा, और पानी जो है इसमें भी जलन वाला पानी निकलता है नाक से, और बहुत अधिक ठंड लगती है पेशेंट को, और उसको गर्मी से राहत मिलती है। रोगी ये बोलता है कि जब रजाई में लेट जाता हूँ और गर्मी आ जाती है तो मेरा जुकाम जो है, मेरे को आराम मिल जाता है जुकाम में। और साथ में रोगी को बेचैनी होती है, जब तक जुकाम बहता रहेगा वो बेचैन रहेगा अंदर से, और जुकाम रुक जाएगा तो उसकी बेचैनी जो है कम हो जाएगी। तो मेन इसमें सिम्टम रहता है बेचैनी, और आदमी को बार बार प्यास लगती है, और वो थोड़ा थोड़ा पानी पीता है सिप सिप करके, मतलब 5-7 घूंट पिएगा, बस इतनी पिया जाएगा उससे, फिर दोबारा से 10-15 मिनट के बाद दोबारा से प्यास लग जाएगी। तो ऐसे में आप आर्सेनिक एल्ब 30 पोटेंसी का सुबह दोपहर शाम यूज करोगे तो आपकी जुकाम की समस्या जो है खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो दवा आती है वो दोस्तों नक्सोमिका। नक्सोमिका 30 पोटेंसी में यूज करनी है। यदि आपको सुबह ज्यादा छींके आती हो और नाक से पानी बहता हो, और ठंडी हवा में ये ज्यादा नाक बहती हो आपकी, मतलब आप बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर निकले, मतलब बाहर ठंड है, कमरे से बाहर निकले, और कमरे से बाहर निकलते ही आपको छींके स्टार्ट हो जाए और नाक से पतला पानी बहने लगे, तो ऐसे में आप जो है नक्सोमी का प्रयोग करोगे सुबह दोपहर शाम, तो ये आपकी जो समस्या है खत्म हो जाएगी, नाक बहने की या जुकाम की। सुबह सुबह इसमें ज्यादा जुकाम होता है, ये चीज नोट कीजिएगा। उसके बाद जो दवा आती है काली बाइक्रोम। काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी में यूज करनी है। इसमें जो है जो नाक से जो स्त्राव निकलेगा, डिस्चार्ज निकलेगा, वो मोटा थिक डिस्चार्ज होगा, वो चिपचिपा होगा, मतलब यदि आप उसको नाक से बाहर निकालोगे स्त्राव को तो वो लटक जाएगा, मतलब लंबा बच जाएगा, वो एकदम से नहीं गिरेगा जाके। तो लंबा बधने में जो है आपको मेन इसका एक ही सिम्टम है काली बाइक्रोम का। यदि जुकाम जो है लंबा बच जाता है आपका, तो आप काली बाइक्रोम 30 में भी यूज कर सकते हो और 200 में भी यूज कर सकते हो। इसको सुबह
दोपहर शाम यदि 30 पोटेंसी में यूज करनी है, यदि 200 पोटेंसी में यूज करनी है तो सुबह शाम इसको यूज करोगे। इसमें आपको माथे में भारीपन भी मिलेगा, क्योंकि नाक से सांस प्रॉपर नहीं आती, क्योंकि वो जो थिक डिस्चार्ज होता है वो नाक में जो है अटका रहता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती, इसलिए माथे में और भारीपन लगता है आपको, और ठंड लगने से आपका जो जुकाम है बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप जो है काली बाइक्रोम 30 या 200 पोटेंसी का यूज करोगे। उस सबाडिल्ला जो दवा है वो 30 पोटेंसी में यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, लगातार छींकें आती हैं, और विशेषकर गर्म कमरे में जाने से जो है आपकी जो छींकें हैं बढ़ जाती है, और आंखों से पानी बहता है, गले में जलन होती है इसमें। और विशेषकर जो एलर्जी के पेशेंट होते हैं, मतलब जो ये बोलते सुने होंगे आपको, इस मौसम में तो मेरे को छींकें ज्यादा आती है, या मौसम बदलते समय मेरे को छींकें जरूर आती हैं, ये नाक से एलर्जी हो जाती है, पानी बहता है, तो ऐसे में आप सबाडिल्ला 30 का प्रयोग करोगे। सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालोगे। जो ये मौसमी एलर्जी आपको आती है, जिसमें छींकें आती है और नाक से पानी बहता है या जुकाम होता है, तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो दवा आती है दोस्तों वो है पल्सेटिल्ला। 30 पोटेंसी यूज करनी है। इसमें भी क्या होगा, गाढ़ा स्त्राव होगा। स्त्राव जो है पीला होगा या हरे रंग का होगा, व्हाइट नहीं होगा, पीला होगा या हरे रंग का स्त्राव होगा। ताजी हवा में यदि आदमी चला जाएगा, ठंडी हवा में यदि आदमी चला जाएगा ताजी हवा में, तो उसको राहत मिलेगी, जुकाम उसका कम हो जाएगा। जैसे ही वो गर्म कमरे में या बंद कमरे में आकर के बैठेगा, उसकी समस्या फिर से ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए बच्चों को जो है जिसको जुकाम हो जाता है वो खुली हवा में घूमना पसंद करता है, और ऐसे जो लोग हैं या बच्चे हैं वो भावुक प्रकृति के होते हैं, छोटी छोटी बातों में उनको रोना आ जाता है। तो ऐसे में आप पल्सेटिल्ला 30 का प्रयोग करोगे, सुबह दोपहर शाम कुछ दिन के लिए डायरेक्ट जीभ पे डाल लोगे, तो आपकी जो ये समस्या है जुकाम की, तो ये आपकी चली जाएगी। उसके बाद जो दवा आती है वो आती है बेलाडोना 200 पोटेंसी। बेलाडोना को आप 200 पोटेंसी में यूज करोगे। बेलाडोना में क्या सिम्टम होता है दोस्तों, बेलाडोना में अचानक जुकाम शुरू हो जाता है। बेलाडोना का हर रोग में यही सिम्टम होता है, अचानक से रोग शुरू हो जाता है। तो जुकाम भी जो है अचानक से शुरू हो जाएगा, और साथ में कभी कभी बुखार भी आपको महसूस देगा, और इसमें जो है गाल जो है आपके लाल हो जाएंगे, और आपकी जो है आंखें चमकीली हो जाएंगी, और उनमें रेडनेस आ जाएगी। जो व्हाइट पार्ट होता है आंखों का उसमें रेडनेस आ जाती है, सिर दर्द होता है साथ में, और गला सूखता है। तो ऐसे में आप जो है बेलाडोना 200 का प्रयोग करोगे, सुबह दोपहर शाम 2-3 दिन डालोगे, तो आपकी जो ये समस्या है अचानक से शुरू हुई है और आपकी आंखें लाल रहती है या आपके चिक्स या गाल लाल रहते हैं, तो ऐसे में आप बेलाडोना 200 का प्रयोग करोगे तो आपकी जो ये समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो जुकाम से रिलेटेड मेरी ये, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करें कि आगे किस चीज पे वीडियो बनानी है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।